जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने लगे हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नेम है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। इंट्रोडक्शन आज पढ़ते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में यूजेस ऑफ मैट्रिक्स दिए हुए हैं। फिज़िक्स में यूज़ हुआ है, स्टैटिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस में मैट्रिक्स को इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर साइंस में भी बहुत इसका इस्तेमाल है। अब उसके बाद जी आइडिया किसने दिया? मैट्रिक्स का आइडिया आर्थर केले ने दिया। ये इंग्लिश मैथमेटिशियन था। 19वीं सेंचुरी थी। 1858 थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स पेश हुई, फर्स्ट डेवलपमेंट। ये था कुछ इंट्रोडक्शन। इसको मैं आसान लफ्ज़ों में बता देता हूँ। इसके सबसे पहले इस्तेमालात हैं। इस्तेमालात इसको फिज़िक्स में, शुमारियात में, स्टैटिक्स में और फिज़िक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में इसको इस्तेमाल किया जाता है और कंप्यूटर साइंस में इसकी बहुत अहमियत है। उसके बाद जी इसका जो आइडिया दिया आर्थर केले ने दिया, 1858 को दिया और ये इंग्लिश मैथमेटिशियन था, इंग्लिस्तान का रहने वाला था। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। उसके बाद जी अब पढ़ते हैं मैट्रिसेस क्या, मैट्रिक्स क्या, डिफाइंड मैट्रिसेस। ए रेक्टेंगुलर अरे और फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। ये आपके पास रियल नंबर है 0 1 2 3 4 5 7 सच एज, इसको 1 3 4 7 2 देन द इन क्लोज ब्रैकेट, ये आपके पास क्लोज ब्रैकेट है, सेड टू बी मैट्रिक्स। ये आपके पास डेफिनेशन होगी। हकीकी अदाद को ब्रैकेट में बंद कर देना क्या कहलाता है? मैट्रिसेस कहलाता है। उसके बाद जी ये आपके पास रिप्रेजेंटेशन है। मैट्रिक्स को किस तरह डोनेट किया जाता है? अंग्रेज़ी के कैपिटल लेटर ABC से इस्तेमाल किया जाता है और स्मॉल अल्फ़ाबेटिकल जो होते हैं इंट्रीज के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ रो एंड व्हाट इज़ कॉलम? रो किसे कहते हैं? इंट्रीज प्रेजेंट इन हॉरिजॉन्टल वे। हॉरिजॉन्टल वे में अगर होगी, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल वे है यानी कि उफ़क़ी लाइन है, इसको हम रो कहते हैं, जिसे कतार कहा जाता है। और उसके बाद जी व्हाट इज़ कॉलम? अब देखें, इंट्रीज प्रेजेंट इन अ वर्टिकल वे इज़ कॉल्ड कॉलम। अमूदी लाइन को हम कॉलम कहा जाता है। ये आपके पास अमूदी लाइन है, ये आपके पास कॉलम कहेंगे। अब उसके बाद जी ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या है? द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इन अ मैट्रिक्स इन इट्स ऑर्डर। इफ मैट्रिक्स M, आपके अगर कोई आपके पास मैट्रिक्स M है, उसमें रो M हो और N कॉलम हो, M इज सेड टू बी ऑर्डर M बाई N। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक एग्जांपल दी हुई है 1 2 3 1 0 2। इसको ऑर्डर क्या बनेगा? 2 बाई, इसमें 2 रो हैं, 3 कॉलम है आपके पास। इस तरीके से आपके पास ऑर्डर आ जाएगा। इस तरीके से बहुत से आपके पास एग्जांपल ले सकते हैं आप। उसके बाद जी हमारा टॉपिक है आज इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स में आप कैसे बता देता हूँ। 2 मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे? जब उनका आपके पास ऑर्डर सेम होगा और दूसरी कंडीशन ये होगी कोरोस्पोंडिंग इंट्रीज सेम होगी। अब देखें, लेट A be 2 matrices, then A is said to be equal to B and donated by A is equal to B if and if only। ये कंडीशन है आपके पास। ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू होगा ऑर्डर ऑफ B के एंड देयर कोरोस्पोंडिंग इंट्रीज आर इक्वल। अब फॉर एग्जांपल ये देखें, आपके पास A मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 3 -4 2 और B देखें 1 वैसे लिखा है, 3 को उसने चेंज कर दिया 2 + 1 और -4 वैसे, और ये आपके पास 4 - 2 लिख दिया, तो ये कोरोस्पोंडिंग इंट्री सेम आ गई। तो इस तरीके से आप मुख्तलिफ एग्जाम्पलें ले सकते हैं। अब करते हैं हम एक्सरसाइज 1.1। 1.1 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मैं एक पार्ट करवा देता हूँ, बाकी आपने खुद करना है।
क्वेश्चन नंबर 1, ऑर्डर बताना है हमने। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस ए में कराने लगा हूँ, बाकी आपने खुद कर लेने हैं, आपको इंशाल्लाह आप कर लेंगे खुद। ऑर्डर ऑफ ए क्या लिखेंगे, m बाय n। m से मुराद नंबर ऑफ रो आपके पास 2 है, नंबर ऑफ कॉलम आपके पास, नंबर ऑफ रो आपके पास 2 और नंबर ऑफ कॉलम आपके पास कितने हैं 2, इसलिए ये m 2/2 हो गया। इसी तरीके से डिफरेंट मैट्रिसेस दिए हुए हैं, b दिया हुआ है, c दिया हुआ है और d दिया हुआ है, e दिया हुआ है, f दिया हुआ है, g दिया हुआ है और h दिया हुआ है। इसी तरीके से सेकंड जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। अब इक्वल मैट्रिक्स के लिए मैंने आपको बताया था अभी, इसके अंदर आपके पास 2 कंडीशनें हैं, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल होना चाहिए ऑर्डर ऑफ बी के। इसी तरीके से क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। अब देखें फर्स्ट मैट्रिक्स देखें, ए इक्वल है आपके पास सी के, ये आपस में इक्वल है, ठीक है। उसके बाद जी बी देखें, बी और आई को देखें, ये आपस में इक्वल हैं। उसके बाद जी एफ और जी को देखें, ये आपस में क्या है, इक्वल हैं। और ये आपके पास ई एच जे आपस में इक्वल हैं और ये अकेला बचा रहा है, ये किसी के इक्वल नहीं है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3, ये अब एक क्वेश्चन रहे हमारा, इसका लेक्चर का हमारा लास्ट लेक्चर है, तो इंशाल्लाह ये हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देख लें, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी विच मैट्रिक्स सेटिस्फाई इक्वेशन। कि इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, ये आपके पास इक्वेशन है, इसको हमने करना है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है a प्लस सी a प्लस 2b c माइनस 1 4d माइनस 6 और ये आपके पास 0 माइनस 7 3 2d। अब देखें इक्वेशन बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। a प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1। a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, ये इक्वेशन सेकेंड। c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास थर्ड। और 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d, ये इक्वेशन 4। हमने फाइंड क्या करना है, a b c d की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले मैं इक्वेशन बाय इक्वेशन फोर्थ को मैं हल कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास 2d इधर आकर क्या हो गया, माइनस हो गया, और -6 उधर जाकर +6 हो गया। तो इस तरीके से 2d आ गया और 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब बाय इक्वेशन थर्ड इक्वेशन से हम c की वैल्यू निकालेंगे, तो इस तरीके से c की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। अब हम सेकंड को सॉल्व कर, अब तरतीब हमारी थी फोर्थ, थर्ड और सेकंड को हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास a भी वैल्यू भी नहीं है और b वैल्यू भी नहीं है। इसलिए बाय इक्वेशन 1 a प्लस सी इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू हमारे पास नहीं है, c की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। तो इस तरीके से हम a की वैल्यू निकाल ली हमने -4। अब इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन 2 में। पुटिंग इन इक्वेशन 2, a की वैल्यू -4 और ये ठीक है, -4 तो जाकर क्या हो जाएगा +4। तो इस तरीके से ये -3 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -3/2। ये हमारे पास a b c की वैल्यू हमारे पास क्या निकली, a की वैल्यू हमारे पास -4 और ये की वैल्यू -4, b की वैल्यू हमारे पास -3/2 और c की वैल्यू हमारे पास 4 और d की वैल्यू हमारे पास 3 निकली। ये हमारे पास क्वेश्चन था। ये आज का हमारा लेक्चर था 1.1, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा और इक्वल मैट्रिक्स पढ़ा और थोड़े से हमने इस्तेमाल यूज ऑफ मैट्रिक्स पढ़े। तो ये क्वेश्चन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमने मालूम किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.2 कंप्लीट करेंगे, तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद 1.2 कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के बटन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला तमाम लेक्चर आपको बर वक्त मिल सके।